नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के चहीते एमएलए प्रताप सरनाईक को लेकर बड़ी खबर आई है। ईडी ने एक बार फिर प्रताप सरनाईक को समन भेज दिया है और उनके बेटे को आज चौथी बार समन भेज दिया है। और अब सीधा उद्धव ठाकरे के चहीते प्रताप सरनाईक को अरेस्ट करने के लिए ईडी की टीम ने बड़ा ऑपरेशन चला दिया है, क्योंकि प्रताप सरनाईक को लेकर बड़े खुलासे हुए। करीब 175 करोड़ रुपए घोटाले का सच सामने आया। उसके अंदर उनके बेटे को करीब 4 बार पूछताछ के लिए समन भी भेजा जा चुका है। लेकिन लगातार जहां एक और सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा छिड़ा हुआ है, दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी, तीसरी ओर कंगना रानौत और अब प्रताप सरनाईक और शिवसेना के बीच में भी दोस्तों बड़ा ही उलटफेर नजर आ रहा है। बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो दूसरी ओर अजीत पवार ने दोस्तों आज बड़ा बयान दे दिया है कि वो सरकार को इस्तीफा देने की बात कर चुके हैं और बड़ा ही शिवसेना के साथ में गेम भी खेल दिया है। अजीत पवार ने उनके साथ करीब 10 एमएलए ने पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही है। हालांकि अभी तक उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो बीजेपी के अंदर शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर बयान दिया है कि पार्टी के अंदर उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और उनसे बातचीत या फिर उनसे मन मुटाव नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से वो अब पार्टी के साथ में जुड़े हुए नहीं रहेंगे। दूसरी ओर भाजपा के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दोस्तों अभी इलेक्शन के दौरान बड़ा बयान देते हुए आज अभी खुलासा किया है कि जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा और 15 दिसंबर से पहले महाराष्ट्र की सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार से पूरी तरह से खात्मा भी हो जाएगा। वहीं आज शिवसेना पार्टी के अंदर उर्मिला मातोंडकर ज्वाइन किए पार्टी को, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ी थी और आज शिवसेना पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लिया है, जिसको लेकर भी कई बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार ने राज्यपाल के पास में करीब 12 नामों की लिस्ट भेजी है, जिनको मनोनीत करने के लिए राज्यपाल के पास में जो प्रस्ताव भेजा गया है उसको राज्यपाल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही उसको स्वीकार किया गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट के बादल दोस्तों छाए हुए हैं और लगातार आ रही खबरों में अब पूरी तरह से सरकार फंस चुकी है। वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़ा खुलासा दोस्तों हो चुका है कि सीबीआई की टीम ने यह बयान देते हुए कहा कि 7 दिसंबर तक सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़ा खुलासा होगा और सबसे भयंकर खुलासा भी होगा, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके चलते अब आदित्य ठाकरे भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार बयानों पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले लंबे समय से जांच कर रही सीबीआई की टीम पर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सरकार भी सवाल उठा रही थी और ना ही सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के अंदर वो अपने बयान दे रहे थे। लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद में सरकार ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये कई बड़े खुलासे भी किए हैं। लेकिन खुलासों के साथ साथ सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब संकट की स्थिति में है और इस संकट से उबरने के लिए उद्धव ठाकरे ने भी नया प्लान और ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भाजपा के करीबी नेताओं के खिलाफ में एक्शन लेने शुरू कर दिए गए। लेकिन जिस प्रकार ईडी की टीम और सीबीआई की टीम प्रताप सरनाईक शिवसेना के विधायक को अरेस्ट करेगी, तो उसके साथ साथ कई बड़े विधायकों के घोटाले का खुलासा भी होगा, जिसके अंदर प्रताप सरनाईक के साथ साथ और भी कई बड़े नेता इस घोटाले के अंदर खुलकर सामने आएंगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने एक बड़ा बयान देते हुए भी कहा है कि पार्टी के अंदर कांग्रेस की सोनिया गांधी ने अलग से चुनाव बीएमसी के लड़ने का जो फैसला लिया है, उसके बाद में अशोक चव्हाण ने भी कहा है कि वो भी पार्टी से अलग होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन की सरकार आगे तक चलना बड़ा मुश्किल नज़र आ रही है। क्योंकि जिस समय कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा जो फॉर्मूले पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसके बाद में अब शिवसेना और कांग्रेस के बीच में मन मुटाव देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार भाजपा पार्टी और शिवसेना के साथ में मन मुटाव देखने को मिला था। दूसरी ओर शरद पवार ने भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, लेकिन
अब जो उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं, इसको लेकर कई बड़े बयान सामने आ चुके हैं। वहीं अब देखना ये है कि महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार उद्धव ठाकरे फडणवीस को बड़ा झटका दे पाते हैं या फिर बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर बड़ा झटका देगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने खुद इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि जिस पार्टी को हमने अपना मित्र बनाकर इतने सालों तक महाराष्ट्र की राजनीति पर जो राज किया था, वही पार्टी जब हमसे अलग होकर सामने आई है तो वो पूरी तरह से हमारी दुश्मन बनकर बैठ गई है और लगातार सवाल ही सवाल विपक्ष पर उठाए जा रहे हैं और काम दिखाई नहीं दे रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को लेकर भी कई बड़े झटके लग रहे हैं। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शपथ लेते ही कई बड़े ऐलान भी कर दिए और जो महागठबंधन बिहार का था उसके अंदर भी फूट पूरी तरह से पड़ चुकी है और चिराग पासवान ही नहीं बल्कि कई बड़े नेता एनडीए के समर्थन में भी आ गए हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के करीब 23 एमएलए जो हाईकोर्ट के अंदर फिर से चुनावी मतगणना करवाने के लिए प्रस्ताव देने वाले थे, उस प्रस्ताव पर भी अभी कोई नया अपडेट सामने नहीं आ रहा है बिहार की राजनीति से। लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत की जांच पिछले लंबे समय से चल रही है, इसके ऊपर भी अभी तक कोई खुलासा या फिर बयान सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे ने जो खुलासे किए थे कि सुशांत और दिशा सालियान के इस पूरे खेल में आदित्य ठाकरे, वहीं दूसरी ओर कई बड़े नेताओं का भी इसमें हाथ है और जिसकी सीबीआई की जांच अगर सही ढंग से की जाएगी तो कई बड़े खुलासे भी होंगे। लेकिन सीबीआई की टीम के पास अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया गया है और जो कुछ बयान दिए गए थे वो सारे के सारे बयान खारिज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों से सीबीआई की टीम भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई की टीम ने भी कोई खुलासा नहीं किया है। और बिहार के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सियासी राजनीति सुशांत पर पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। वहीं किसानों के चल रहे इस आंदोलन को लेकर कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस कमेटी और गुपकार गैंग थी उसका इसका कनेक्शन सामने आ चुका है। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर जो शाहीन बाग एनआरसी और सीएए को लेकर प्रदर्शन किया गया था, वही लोग इस किसान आंदोलन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उनमें से कई बड़े लोग इसके सामने आ चुके हैं और जहां दिल्ली पुलिस उन सभी की चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी और उनके खिलाफ एक्शन लेने के साथ साथ वीडियो फुटेज भी खंगाल रही थी। और अब जब किसानों का एक बार फिर आंदोलन दिल्ली के अंदर आया है तो उसके अंदर वही लोग नजर आ रहे, जिसके चलते टुकड़े टुकड़े गैंग का भी नाम सामने आ चुका है और जेएनयू के अंदर प्रोटेस्ट करने वाले सभी जो युवा छात्र नेता थे वो भी इस पूरे आंदोलन के अंदर नजर भी आ रही है। वहीं एक बार फिर कंगना रनौत ने किसानों को लेकर भी बड़ा ट्वीट कर दिया है, उनके समर्थन में बयान देते हुए भी मोदी सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उस पर फैसला लिया जाए और दिल्ली के अंदर हो रही इस किसानों के साथ में समझौता किया जाए। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती के साथ हो रही पूछताछ, एनसीबी की टीम अब काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है और बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से भी पूछताछ कर चुकी है और आने वाले समय में और भी एनसीबी की टीम बड़ा खुलासा करेगी। लेकिन सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के केस को बंद करने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जल्द ही बिहार के हाईकोर्ट के अंदर पूरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिछले 3 महीनों के अंदर जो कुछ सीबीआई ने सबूत इकट्ठा किए हैं उन सारी रिपोर्ट वो हाईकोर्ट के अंदर दाखिल करने वाली है। उसके बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तहलका मच चुका है और अभी भी फ़िलहाल ऐसे ही खबरें सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो कुछ पिछले लंबे समय से राजनीति हो रही थी वो बिहार के चुनाव को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही थी, इसकी वजह से राजनीतिक सरगर्मियों पर थी। लेकिन अब चुनाव ख़त्म होने के बाद में ये मुद्दा भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन हैदराबाद के चुनाव के अंदर रसूद्दीन ओवैसी और अकरुद्दीन ओवैसी के बयानों पर भी योगी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह लगातार बयान दे रही है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ के वहां पहुंचते ही पूरी तरह से समीकरण बदल चुके हैं। वहीं जो धारा 370 थी जम्मू कश्मीर के अंदर से हटाए जाने के बाद में अब एक बार फिर महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के साथ में बड़ा षड्यंत्र रचने की
तैयारी जुट चुकी है और इसके अंदर भी कई बड़े खुलासे भी होंगे। वहीं अर्णब गोस्वामी को लेकर कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं और हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कुछ कहा गया था उसके अंदर बड़ी जीत मानी गई थी और संजय राउत ने भी बड़ा झटका दे दिया है। संजय राउत ने खुद अब इस बातों को खारिज करते हुए कहा है कि जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ है उसको भूलकर अब आगे जनता की सेवा के लिए अगर समय बिताएंगे तो सरकार के लिए अच्छा होगा, अन्यथा बीएमसी के जो कार्रवाई की गई थी वैसे ही कार्रवाई अब सरकार के खिलाफ भाजपा पार्टी ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। क्योंकि लंबे समय से देवेंद्र फडणवीस भी बयान दे रहे हैं और भाजपा के केंद्रीय मंत्री रामविलास अठावले ने भी बयान दिया है कि अजीत पवार जल्द ही जो कांग्रेस और एनसीपी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के अंदर फिर से शामिल होंगे और जो शिवसेना पार्टी है वो खुद ब खुद बीजेपी का फिर से दामन थामने को तैयार हो जाएगी। इस प्रकार के बयानों के बाद में कई ज़्यादा बयान सामने आ रहे हैं। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय हिंद।